बार कहता हूं कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिस शख्स ने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सफलता जो पाई है वो ठोकर खा करके पाई है। जी हाँ, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त और आज मैं भलुवहिया ग्राम के रूपहारा पंचायत में और चिरैया विधानसभा के जो हमारे शिवहर लोकसभा का एक अंग है उसी में बरहम स्थान के नज़दीक है। और यहाँ पे हैं अनुराग कुमार सिंह जी। देख रहे हैं कि मेरे से भी टाइट इनकी मूछें हैं, जो ये दर्शा रहा है कि निश्चित रूप से इस इंसान में कुछ सेवा का जुनून है। और बगल में है नीरज बाबू, बगल में हमारे सभी साथी हैं। आज चलते और चलते जो हम यहाँ पहुँचे हैं ऐसे हीरे की खोज में, तो मुझे कुंदन मिला अनुराग बाबू के रूप में, नीरज कुमार सिंह जी के रूप में, और आज एक और मिले हैं फौजी पुत्र सूबेदार लक्ष्मी नारायण सिंह जी के सुपुत्र टूना सिंह जी। आज मैं रूबरू हूँ अपने अनुराग बाबू से। अनुराग बाबू, आपका खुला फोरम है। जैसा आप जानते हैं कि मैं आपके हाथ में पैम्पलेट है और मेरा विजिटिंग कार्ड है कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो है वीरों के वीर इंडियन पार्टी की उम्मीदवारी से शिवहर लोकसभा से मैदान में हैं। आज जबकि कोई भी कैंडिडेट जिसका फैसला नहीं हुआ कि कौन आएगा, कितना करोड़ दे के आएगा, नहीं आएगा, कब लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, छाप लेकर के आएगा, जात लेकर के आएगा, उसी क्रम में हम बहुत पहले से मैदान में हैं, दरवाजे दरवाजे चल रहे हैं। आप जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो आज अनुराग सिंह जी आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया बात बताएंगे। और जितना भी आपके मन में क्वेश्चन है कृपया आप पूछें कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह का राजनीति में आना, आपका पंचायत समिति बनना, आप जो है बिल्कुल ऐसे ही एक लीजेंड पर्सनालिटी हैं, इतने सर्वज्ञ हैं, इतने योग्य हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। अभी बसंत पंचमी का दिन नज़दीक है। आप बताइए, मेरे से पूछिए कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह की उम्मीदवारी को आप किस रूप में देखते हैं, बताया जाए। सबसे पहले तो सर आपको मतलब आपने देशभक्ति के जुनून से आपने देश का सेवा किया, सबसे पहले आपको जय हिंद। जी, जय हिंद आपको भी। और रह गई बात कि हम तो युवा है, और जैसा कि 2 सालों से मुझे मेरे पंचायत के अभिभावकों ने मुझे एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, समिति के रूप में चयनित किया है। और मैं अपने वादों के मुताबिक अभी 2 सालों में अच्छा विकास किया, जो कि हमारे अभिभावक देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे आपके पीछे भी दिखाई दे रहा है कि मेरा विकास का देन है, जो हमारे गांव के हमारे अभिभावक जो है हमारे मिस्त्री के काम कर रहे हैं। लेकिन 2 सालों के बावजूद मैंने देखा कि ईमानदारी से एक नवयुवक काम कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे हमारे कुछ लोगों ने उसको बैकअप करने का प्रयास कराया जा रहा है अपवाद के रूप में। तो एक आपने देशभक्ति के भावना में आपने हमेशा देश के शिखरों पर लड़ने का प्रयास किया है, हमेशा आपने एक आतंकवादियों से हमेशा लड़ने का प्रयास किया है, देश के हमेशा मतलब एक शिखर को ऊपर पहुंचाने का काम किया है। लेकिन हमारे जो बिहार के राजनीति है, परिचर्चा राजनीति पर आप जब करने आए हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जज्बे के साथ देशभक्ति का सेवा किया, देशभक्ति के रूप में सेवा किया, लेकिन आज आप राजनीति रूप में आए। हमें उम्मीद नहीं लगती है सर कि आप देश का सेवा किए हैं, और जब आप गांव का सेवा करने आएंगे तो आपको देश की सेवा और गांव की सेवा में बहुत जमीन और आसमान का अंतर लगेगा। तो हमें लग रहा है कि जिस मतलब मकसद से आप पॉलिटिक्स में आना चाहे हैं, जितना उमंग के साथ, तो देशभक्ति के जुनून और पंचायत के मतलब जो राजनीति जुनून में हम यह अपने ओर से कहना चाहेंगे कि दोनों में काफ़ी अंतर है। और आपने जो यह सिलेक्शन किया इस पॉलिटिक्स में आना, हमारे सोच से आपको इस राजनीति में नहीं आना चाहिए। मेरा अपना ये था। आप इस पर थोड़ा आप सुझाव रख सकते हैं। पहली बात, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है आपने, इसके लिए मैं तहे दिल से एक फौजी अंदाज में आपको सलूट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जो इंसान हर तरह की बाधाओं से को झेला हो, पहले तो उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। कैसे कि देखा होगा आपने कि चट्टान पे जो पत्थर होता है, उस पत्थर पर इतने वार होते हैं, इतने प्रहार होते हैं, लेकिन वो पत्थर अडिग खड़ा रहता है। उसी का नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह। पहला बात। दूसरा बात, ये राजनीति मेरे लिए कोई नई समझ बूझ और सोच नहीं है। राजनीति मैंने छात्र संघ से किया है। जब मैंने एमए इकोनॉमिक्स से कर रहा था बिहार यूनिवर्सिटी में, तब से मैं छात्र संघ का सचिव रहा हूँ बिहार यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात। तीसरी बात कि जब मैं 28 फरवरी 2019 को रिटायर हुआ, उसके बाद मुझे दानापुर हेडक्वार्टर ने बुला करके प्रभारी पदाधिकारी बनाया सीतामढ़ी में, पूर्व सैनिकों के अस्पताल में। वहीं से मेरे जेहन में ये बात आई जब मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि सर, आप जैसे इंसान को जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी है,
आपको राजनीति में आना चाहिए। तो जो सोई हुई कुंठा थी हमारी, 1984 बैच था मेरा, 82 से 84 मेरा एमए का था, वो कुंठा फिर से जागृत हो गई। और उन्होंने ये देखा कि हर तरफ जहाँ भी जाइए वहाँ लूट खसोट, कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है जो अराजकता भरी नहीं हो। उसके बाद मैंने कमर कस के तैयार हो गया कि चलिए, तो हमने विधानसभा रीगा का तैयारी किया, जो शिवहर लोकसभा का पार्ट है। इसलिए तैयारी किया कि वो मेरा ससुराली विधानसभा है, और ये जो मधुबन है वो मेरा गृह विधानसभा है, और जो आपका चिरैया है हमारा मित्रों का विधानसभा है, जैसे आप लोग। तो जो इंसान अगर राजनीति में आना चाह रहा है तो नया होगा तो उसके लिए नई बात होगी। लेकिन जो इंसान पहले से थपेड़े को झेला है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि मैंने बांस के पत्ते तोड़े हैं, कुट्टी काटे हैं, भैंस चराया है, भैंस का दूध निकाला है, रोपनी किया है, कल्टी चलाया, हल चलाया, तो हमने इस किसानी परिवेश को देखा है। और हम कभी भी अपने गांव को नहीं छोड़े, अपने समाज को नहीं छोड़े। मुझे पता है, अगर आप पूछेंगे कि शिवहर लोकसभा में कितने ग्राम हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि 1657 गाँव है। आप पूछेंगे कि मेरे से कितने पंचायत है, तो 207 पंचायत है। मेरे से पूछेंगे कितने ब्लॉक हैं, तो आपके 17 ब्लॉक हैं। मेरे से पूछेंगे कितने वोटर हैं, तो 18 लाख प्लस वोटर हैं। ये सब क्यों? इसलिए कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और हमेशा इससे जुड़ा हुआ हूँ। अब रहा सक्सेस होना और नहीं सक्सेस होना, तो मेरे सक्सेस के सूत्रधार आप हैं। आप जिस तरह से आपको लोगों ने पंचायत समिति में बनाया है और लोगों ने से आपको उठा करके रखा कि आप जो है सेवा करिए, उसी तरह से हमें भी लोगों ने कहा कि आप आइए। और जानते हैं क्या है, ये एक नायाब प्रयोग है। पूरे भारत वर्ष में 543 सीटों पर, आज़ाद भारत के इतिहास में इन 76 सालों में 543 सीट पर सेना चुनाव लड़ रही है, हमारे जैसे पुरुष सैनिक। तो कहीं से भी हमें कोई क्या बोलते हैं मायूस होने की जरूरत नहीं है। और जो इंसान काम करता है ना, तो कहते हैं कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, उससे मुझे भी मतलब नहीं है। हम लोगों का काम है शिकायत नहीं करना। हम लोगों का काम है कि रास्ते में जितने भी विघ्न और बाधाएं आती है उसको ऐसे टारते हुए, जैसे क्या होता है पता है, समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं, 99% अच्छे लोग हैं, 1% बुरे लोग हैं। जब 99% लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर के चलेंगे, मशाल लेकर के सत्य निष्ठा का चलेंगे। ये मेरे सीने पर मेडल देख रहे हैं, 8 मेडल है, ये भारत सरकार ने दिया है, जिसको हमने 31 साल 7 महीना 22 दिन में कमाया है। तो जब मिसाल लेकर के चलेंगे तो 1% जो गलत लोग हैं ना, वो दुबक करके चले जाएंगे, वो आपके तरफ देखेंगे भी नहीं, और आपको मतलब नहीं है। जब परीक्षा आप देने जाते हैं तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पूरे डिस्टिंक्शन की उम्मीद मत रखो, परीक्षा में जाओ तो पहले जो प्रश्न याद है, आपने भी पढ़ा है, आप भी कॉलेज गोइंग विद्यार्थी रहे हैं, आपने भी सारा तालीम हासिल किया है, तो पहले पास स्कोर वो ले लो और उसके बाद में तब आगे बढ़ो, फिर और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो पास स्कोर तो मेरा हो चुका है, अब उसके बाद में जो है आप जैसे मित्रों से मिल करके मेरा स्कोर जो है फर्स्ट डिवीजन की तरफ बढ़ रहा है। और देखिएगा, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी कि 14 फरवरी 2024 को मधुरापुर ग्राम में पूरे शिवहर लोकसभा का संगठन का कार्यकर्ता मीटिंग है, जहां पे सैकड़ों की संख्या में 300 से ऊपर हम लोगों ने रखा है। उसमें आप भी सादर आमंत्रित हैं। कृपया समय निकाल करके आने का कष्ट करेंगे, और आपको अच्छा लगेगा कि आपका मित्र के रूप में कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो मिला है वो कोई गधा नहीं है, घोड़ा है। तो हम घोड़े का चयन करते हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि 50 गधों से अच्छा है 5 घोड़ा रखो, और 5 घोड़ा रखोगे आप रन जीत जाओगे। हमारे बातों से सर आप मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम आपसे गलत कुछ पूछे, हम इसलिए पूछे क्योंकि आपने देश का सेवा किया है और देश का बलिदान मतलब हमेशा देने का काम किया आपने। लेकिन अच्छा, ये आप अनुराग बाबू, फिर मैं आपका नजरिया समझ गया जी। एक बात बताइए, जो दुश्मनों से लड़ा है जी, देश की सेवा किया है, देश रक्षा किया है, जिससे कि आप हम सकून से अभी सो रहे हैं, तो क्या जब देश के दुश्मनों से लड़ सकता है जो बॉर्डर पर खड़े होकर के, क्या तो समाज के 1% गलत लोगों से नहीं लड़ सकता है? हमें हमेशा कमर कस के तैयार है। समाज में जैसे लोगों की जरूरत है, हम इस चीज को मानते हैं जी, एकदम इस पर सपोर्ट करते हैं जी। लेकिन समाज की आपके जैसे लोगों को एकदम सख्त जरूरत है जी। लेकिन समाज में एक बदलाव अपने आप में होनी चाहिए। ऑटोमेटिक जहाँ शिवहर लोकसभा, हमें शिवहर लोकसभा से मतलब है, हम इस लोकसभा की बात करते हैं। लालजी भाई बोदर बैठे हुए हैं जो 543 सीट पर सेना हमारे जैसे पुरुष सैनिकों को चुनाव में उतार दिया है। जब 543 लोकसभा जो है ना, न्याय का मंदिर है, न्याय का मंदिर, जहाँ से पॉलिसी प्लानिंग होती है।
जब जहाँ से पॉलिसी प्लानिंग होगी, जब वहाँ स्वच्छ, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, चरित्रवान लोग जब हमारे आपके जैसे बैठेंगे तो निश्चित रूप से देश का कायाकल्प होगा। फिर ऑटोमेटिक जो है सारी, एक बात मिलाते हैं, कितना भी अंधकार होता है और एक डिबिया जल जाता है, डिबिया देखले बड़ा एकदम देखले बड़ी तो डिबिया एगो जल जाले तो अंधकार खत्म हो जाले कि ना सर। तो जब एक डिबिया जल जाएगा तो शिवहर लोकसभा में एक लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिन्हा आया है अलग जगह ने, तो आपके जैसे जो है गैस पेट्रोल में सब मिल जाएगा। आइए, और उपहारा पंचायत में सर का स्वागत रहेगा। और हम जैसे पुरुष अगर इन जैसे आदर्शवादी पुरुषों अगर हमारे क्षेत्रों में घूमेंगे तो हमेशा हम लोग का समर्थन रहेगा, और हम लोग जैसे सैकड़ों युवाओं का समर्थन रहेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।